अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फिर ले आया दिल, फिर आया कोरोना और आप देख रहे हैं कि तीसरी जो लहर आई थी डेल्टा वायरस की, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी दुनिया में, दुनिया भर में, बिलुमूम पाकिस्तान में बिलखुसूस। अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल बात करते हैं तो मैंने अपने काफ़ी मरीज़ पिछली जो वेव थी कोरोना की, उसमें मैंने लूज़ किए हैं। बहुत से पेशेंट्स का इंतकाल हुआ अनफॉर्चुनेटली। उनमें ज़्यादातर लोग वही थे जो कोरोना को हकीकत नहीं समझते थे। उनमें से अक्सर वो थे जिन्होंने वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाई थी। बहरहाल वो अल्लाह पाक का एहसान है कि वो ख़त्म हो गया। 2-3 महीने अच्छे गुज़रे और फिर अचानक ये ओमाइक्रॉन वाली लहर आ गई और दुनिया फिर इसकी लपेट में आ गई और आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2, 2 से 4 करते करते इस वक्त मोर देन 85 कंट्रीज़ के अंदर ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स का वजूद देखा गया है और आ चुका है। और हमारे मुल्क में भी काफ़ी सारे केसेस हैं कोरोना के मंजर आम पे आ रहे हैं और आ चुके हैं और आएंगे, जिस तरीके के हालात हमारे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो बड़ी अब तक के जो केसेस हमने देखे हैं वो सामने आई है, वो ये है कि जिन हज़रात ने कोविड वैक्सीनेशंस लगवाई हुई हैं उनके अंदर ये जो वेरिएंट है वो इतना ख़तरनाक साबित नहीं हो रहा जैसा कि पिछली वेव में डेल्टा वायरस ने किया था, डेल्टा वेरिएंट ने किया था। ओमाइक्रॉन एक फ़्लू की तरह उसकी अलामात हैं। अब यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हो रही है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात करूँ, कि हर साल वैसे भी सर्दियों में इन्फ्लुएंज़ा बड़ा पीक पे होता है। हर साल पिछले कई सालों से मैं तो अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ कि सर्दियों में काफ़ी लोग बीमार पड़ते हैं। तो अभी भी एक तबका ऐसा है जो कोरोना को, उसकी हकीकत को मानने से गुरेज कर रहा है और उसकी हकीकत का मुनकर है। वो कहता है यार ये तो सिंपल फ्लू है, जिस तरह हर साल लोगों को होता है वो भी इस साल भी हो रहा है, और इसलिए ये जो कोरोना है ये कुछ भी नहीं है, ये अगेन सियासत है, पॉलिटिक्स है और ये गवर्नमेंट जो है कुछ खेल खेल रही है। मैं अपने उन अहबाब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भाई कोरोना हकीकत है, कोरोना की हकीकत से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। आम फ्लू में और कोरोना के सिम्टम्स में फ़र्क है और इस फ़र्क को आपका डॉक्टर ही बता सकता है। आम पब्लिक के लिए चंद जो अलामात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो किसी हद तक डिफरेंशिएट कर सकती हैं कोरोना को आम फ्लू से जो लोगों में होता है। लेकिन जो कहते हैं ना कि कॉमन थिंग्स आर ऑलवेज़ कॉमन, जो चीज़ कॉमन हो रही है, सब पूरी दुनिया में हो रही है, उस पर क्यों ना यकीन किया जाए। फ्लू के अंदर नाक का बहना, हल्का सा जिस्म टूटना, हल्का सा बुखार हो जाना, ये फ्लू है, ये आम फ्लू है जो पिछले कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं। कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर सीवियर बॉडी पेन, जिस्म में शदीद दर्द, बुखार तेज़ होना, 102 103 तक का बुखार होना, और उसके साथ जिस्म में शदीद दर्द, गला ख़राब, खांसी में बलगम आना, क़ुव्वत सुंघाई का लूज़ हो जाना, क़ुव्वत जो टेस्ट के हमारे टेस्ट बड्स हैं वो भी जवाब दे जाते हैं, तो हम देयर इज़ लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट, इतनी शदीद कमज़ोरी जिसका फ्लू के पेशेंट्स में अमल दखल इतना नहीं होता। तो इस तरह की अगर अलामात आपके अंदर हों, किसी के अंदर भी हों, तो पहली फुर्सत में कोरोना का टेस्ट करवाए, बजाय इसके कि उसको वो इन्फ्लुएंज़ा कह के इग्नोर करता रहे। ठीक है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशंस लगवाई हुई हैं उनके अंदर कोविड जो इन्फेक्शन आ रहा है ओमाइक्रॉन का, वो इतना सीरियस नहीं आ रहा, वो भी एक फ्लू की एक एडवांस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन ऐसा क्या गारंटी है? कौन कह सकता है कि 100% जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको कोरोना कुछ नहीं कहेगा? अमवात तो अभी भी हो रही हैं। मैं अभी पिछले दिनों मेरे भी 1-2 मरीज़ों का इंतकाल हुआ इसी वेरिएंट के वजह से। तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइट मत लें। अगर ये अलामात जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं या आपके किसी रिश्तेदार में ज़ाहिर होती हैं, तो पहली फ़ुर्सत में उसको आइसोलेशन में रखें, उसको फेस मास्क पहनाएं। और चूँकि अब इतना एडवांस वक्त के साथ साथ कोरोना की ट्रीटमेंट हो रही है कि अब तो ओरल एंटीवायरल्स भी आ गए हैं जो आप आराम से घर में बैठे बैठे खा सकते हैं और कोरोना का इलाज कर सकते हैं माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के अंदर। ठीक है, फेविपिराविर के नाम से दवाई मार्केट में वजूद में आ गई है, बेरिसिटानिब के नाम से दवाई मार्केट में वजूद में आ गई है, पाकिस्तान में अवेलेबल है, जिसका कोर्स करके आप कोरोना की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो कोरोना की हकीकत से इनकार मत कीजिए, कोरोना है, ओमाइक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है, लोग मुतासर हो रहे हैं और
इसकी निशानी ये होती है कि ये अगर एक दफ़ा किसी घर में आ जाए तो सबको इन्वॉल्व करता है वक्तन फ़वक्तन, और सबके साथ इसी तरह की तरीक़े की अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसके अंदर शदीद कमज़ोरी नंबर 1, जिस्म में शदीद दर्द नंबर 2, हाई ग्रेड फ़ीवर नंबर 3, और सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट का लॉस हो जाना। अब ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ के अंदर तमाम के तमाम अलामात ज़ाहिर हों, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, क्योंकि बीमारी तो किताब पढ़ के नहीं आती ना भाई। तो इसलिए प्लीज़ ख्याल रखें। हम लोगों ने जिस तरह दुनिया भर में हो रहा है कि अब जो है उसको एक मॉडरेट फ्लू का नाम दे दिया गया है, कोई चीज़ें बंद नहीं होंगी, चलता रहेगा, इस उम्मीद पर कि लोग जो हैं अपने अपने एहतियात करेंगे, एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे, फेस मास्क इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे, लोगों से 6 फीट का फासला रखेंगे, और जिस हद तक बचने की कोशिश कर सकते हैं उस हद तक बचने की कोशिश करेंगे। अगर ये हम करते रहे तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह करे ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है ये कोरोना का आखिरी वेरिएंट हो और फिर वो कंट्रोल में आ जाए, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया, हम उसी तरीके से दंदनाते फिरते रहे, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ किस तरीके का रश है, हर जगह पर रश हुआ हुआ है, तो ये बीमारी दोबारा एक एपिडेमिक की शक्ल, एक वबा की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो मेरा आप लोगों से मशवरा यही है कि प्लीज़ इसकी हकीकत को समझें। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई हैं वो देख लें कि अगर उनको 6 महीने हो चुके हैं पूरे तो अपने बूस्टर लगवा लें। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई वो फ़ौरन वैक्सीनेशंस करवा लें। अब तो बच्चों की भी वैक्सीनेशंस FDA ने अप्रूव कर दी हैं। तो अपने आप को, अपने घर वालों को बचाएं इस बीमारी से। ये बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है, ये बीमारी दब सकती है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए इसके एहतियाती तदाबीर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा फेस मास्क, सैनिटाइजिंग योर हैंड्स एंड फासला, समाजी फासला जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।